शिवोहम। शिवोहम श्री गुरु चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम प्रणाम। सत्संग के बाद में क्या होगा? प्रणाम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार जय हो, आपकी जय हो। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम आगे। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? हाँ, शिवोहम। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, ये चल रहा था ना। जी गुरुदेव। वैसे देखा जाए तो ये तो ध्रुव सत्य ही समझ लेना चाहिए कि जो बनता है वह निश्चित रूप से बिगड़ ही जाता है, स्थायी तो नहीं रहता ना। नहीं रहता, नहीं जी महाराज। जाता से ही ध्रुवो, भगवान कृष्ण दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में यही संकेत करते हैं। तो ये अनिर्वचनीय संसार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये उत्पन्न हुआ तो निश्चित रूप से नष्ट होगा ही होगा, परंतु हम यहाँ पर इस संसार को जैसा का तैसा बनाए रखने का आग्रह रखें और साथ ही ये भी कल्पना करें कि मुझे सत्य का भी साक्षात्कार हो जाए, बिल्कुल भी संभव नहीं है ना। जी नहीं। हाँ, ये कभी संभव हो सकता भी नहीं। ज्यादातर इस प्रकार की सोच वाले जो होते हैं ना, वो वास्तव में परमार्थ सत्य का साक्षात्कार न करके कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कल्पना में अटक जाया करते हैं और उसी को परमार्थ समझ लेते हैं। और इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक सचमुच में निर्भय हो सकते ही नहीं। लक्ष्य को प्राप्त न करके बीच में ही डेरे डाल दे तो सचमुच में वहां सुखी थोड़े हो सकते हैं, क्योंकि वहां तो धकेले जाएंगे। अरे भाई, अपने लौकिक भाषा में भी तो कहते हैं ना, पराया घर हर बात का डर, और अपना अगर मर्जी हो सो कर। तो मंजिल पर पहुंचेंगे तभी कृतार्थ हो सकेंगे ना, वरना बीच में कहीं पर भी डेरे क्यों न डाल दे, वहां से निश्चित रूप से धकेले जाएंगे, इसमें कोई दो राय की बात है भी नहीं। तो यहां पर अपने को समझना यह है अच्छी तरह से साधक जो सत्य के साक्षात्कार के लिए प्रस्थान करने की जब तैयारी करता ना, उस समय उसको इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं किस जगह पर हूं, और मैं जहां पर हूं वहां पर मैं क्या क्या है, मेरा क्या क्या है, सत्य क्या है,
आदि आदि समस्त बातों का वो जानकार होता है, सबका अच्छी तरह से वह जानने वाला होता है, परंतु अभी तक लक्ष्य से तो अनभिज्ञ है ना वह जी। तो यहाँ साधक को बहुत अधिक आवश्यकता इस बात की ही होती है कि लक्ष्य की ठीक तरह से पहचान करे। किसकी पहचान करे? लक्ष्य की। क्योंकि यदि वह लक्ष्य को पहचानता नहीं है तो निश्चित रूप से बहुत कुछ करके भी अंत में वह भटक ही जाएगा, जो कल विशेष रूप से इस पर विचार किया गया था। तो सबसे अधिक आवश्यकता क्या होती है? लक्ष्य की। हाँ, लक्ष्य ठीक होना चाहिए। सही। कि वास्तव में अपने को पहुंचना किस जगह पर है, उस लक्ष्य का स्वरूप ही क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने पर किस प्रकार की स्थिति होती है, किस प्रकार का अनुभव होता है, ये सारी की सारी बातें जो होती हैं ये विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होती हैं। विचार करके देखो, यदि लक्ष्य को पहचानते नहीं हैं तो भले ही हम जिस दिशा में लक्ष्य है उसी दिशा में चलेंगे, परंतु न पहचानने के कारण या तो हम उस लक्ष्य से भी बहुत आगे निकल जाएंगे अथवा पहले ही उस लक्ष्य की कल्पना करके उतर जाएंगे। दोनों दशा में भटक गए न तो घर पर रहे और न मंजिल पर रहे। और जो बीच में अटकते हैं उनकी दुर्गति तो विशेष रूप से बहुत ही अधिक हो जाया करती है। तो बताओ, लक्ष्य की सम्यक प्रकार से जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है या नहीं है? वो तो है महाराज जी, बिल्कुल है। चलो, बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ विचार करके देखो, जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तब किस प्रकार का निश्चय होता है? कोई साधक इस जगह पर संकेत करना चाहे, कैसे पता चले कि हमें ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, ज्ञान की निवृत्ति हुई या नहीं हुई, सचमुच में आत्म तत्व का अनुभव हुआ या नहीं हुआ, हम कहीं कल्पना तो नहीं कर रहे हैं? ऐसा कोई सूत्र ध्यान में आ रहा है क्या? क्योंकि इस रहस्य को हम ठीक तरह से समझ ले तो इस प्रकार की समझ जागृत होने पर हम निश्चय कर लेंगे कि हम सचमुच में लक्ष्य को प्राप्त हो चुके हैं। तो यहाँ लक्ष्य को पहचानना अत्यंत 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 आवश्यक होता है। हाँ, कोई भी साधक इस जगह पर संकेत कर सकते हैं, वरना सत्य बात यह होती है कि वो अनादिकाल से चलता हुआ, भले एक क्षण के लिए रुके भी नहीं, चलता रहे, फिर भी वह निश्चित रूप से भटकता ही रहेगा। कल एक बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र बताया था, ध्यान में रहा है किसी को? वो कौन सा महाराज? जिस वस्तु को जिस रूप में काम लेना है उसको उसी रूप के अनुसार काम लगे तो वो फलोदप होगी, वो बड़ा नहीं, वो सबसे बड़ा सूत्र बता दिया। इसका मतलब उससे बड़ा कोई सूत्र होता ही नहीं। इसका मतलब मंथन नहीं किया ना, जबकि उस सूत्र पर तो कल पूरी सत्संगी उसी सूत्र पर चली थी। गुरुदेव, जिस साधन की जितनी सामर्थ्य होती है वह वहीं तक काम करता है। नहीं, ये भी नहीं। ये कोई बहुत बड़ी बात है। अंत्यकरण के शुद्ध होने पर इसको अगर काम नहीं लेते तो वहां से वो आदमी भटक जाता है। ये सब
उस पुस्तक के एक एक अध्याय का नाम लिया जा रहा है। और किसी को ध्यान में रहा हो तो? प्रणाम गुरुदेव। आशिओहम। गुरुदेव कल आपने वो बताया था कि अगर किसी की अंतःकरण की शुद्धि नहीं हुई हो लेकिन वो गुरुदेव और ज्ञान तो देता है तो अविद्या बंधन से छूट जाता। इसका मतलब कल पूरी की पूरी सत्संग को देवी साई जी ने ध्यान दे करके सुना, बाकी तो गड़बड़ी हुई। कल इस पर कितना जोर दिया गया था और फिर यह भी कहा था कल इसी पर विचार करेंगे और अधिक विशेष रूप से चिंतन मनन करके तैयार रहना। और यहाँ तक बता दिया किसी का अंतःकरण भी शुद्ध न हो, न कर्म करे, न उपासना करे, न जब तक तीर्थव्रत पूजा पाठ करे, यहाँ तक कि विवेक वैरागी भी उसके जीवन में न हो, परंतु यदि गुरुदेव उनका वर्ण करते हैं, गुरुदेव कृपा करते हैं, तो भले इस संसार में जितने पाप हो रहे उतना पाप हो, अकेला करने वाला, फिर भी यदि गुरुदेव कृपा करे तो वह मुक्त हो सकता है। और यदि गुरुदेव कृपा न करे तो भले ही वो अंतःकरण को शुद्ध कर ले, 4 साधनों से संपन्न हो जाए, 24 घंटे वेदांत का श्रवण मनन निधिध्यासन करता रहे, और जीवन में पाप तो सपने में भी देखने को नहीं मिलता, ऐसा भी क्यों न हो जाए, फिर भी बिना गुरुदेव की कृपा के, बिना ज्ञान को महत्व दिए, वह विद्या के बंधन से मुक्त हो सकता ही नहीं। कल नहीं बताया था क्या? तो ऐसे इंपॉर्टेंट सूत्रों को ध्यान में नहीं रखो तो फिर मतलब थोड़ी, क्योंकि ज्ञान को महत्व न दे करके तो कल्प कल्पांतर तक भक्ति करते रहो, उपासना करते रहो, समस्त साधन करते रहो, किसी का कोई औचित्य नहीं होता है। अरे भाई, भोजन को अपने को करना ही नहीं तो अच्छे से अच्छे पकवान क्यों न बना लो, समय पा करके तो फट जाएंगे ना वो तो। ये विशेष सूत्र साधकों को जो कहने का मतलब, जिन सूत्रों को समझना ही सर्वप्रथम आवश्यक होता है, इन सूत्रों को समझ करके ही ये वेदांत की एलकेजी समझो, चाहे किसी भी साधन की एलकेजी समझो, उसमें यदि कोई पैर रखेगा तो वह निश्चित रूप से वहां से उत्तीर्ण होगा और निश्चित रूप से वह विद्या के बंधन से भी मुक्त होगा। तो ये 2 सूत्र कल विशेष बताए थे। आया क्या ध्यान में? नहीं, इसके बारे में आपने चर्चा तो की थी। चर्चा कल यही की थी, इसके सिवाय कल सूत्र ही नहीं सुनाया था। जितना भी रहस्य बताया था उस रहस्य के मूल में यही बिंदु था। कितना भी साधन भजन करो परंतु ज्ञान को महत्व नहीं देंगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। और ज्ञान को महत्व दे दिया, भले ही वो साधन भजन नहीं करे, फिर भी वो ब्रह्म साक्षात्कार के योग्य होकर के अविद्या के बंधन से निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ज्ञान को महत्व देना अपने आप में ही इतना विलक्षण पुण्य है कि इनकी बराबरी कल्प कल्पांतर तक के साधन भजन कुछ कर सकते ही नहीं। ये कोई मामूली बात थोड़ी है। अरे एक तो सरपंच को महत्व देते, एक प्रधानमंत्री को महत्व दे, तो कितने सरपंचों को महत्व दे तब जाकर के प्रधानमंत्री के बराबर योग्यता हो सकती क्या? नहीं हो सकती गुरुदेव। हाँ, नहीं हो सकती। इसीलिए तो मूल मर्म को सबसे पहले समझना होता, और बाकी सब कचरा दिमाग से निकल जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु ये तो अच्छी तरह से हृदयंगम हो जाना चाहिए। ज्ञान को महत्व दे करके सारे के सारे साधन सफल किए जा सकते हैं, और ज्ञान को अमान्य समझ करके समस्त साधनों को कितना भी क्यों न करते रहे, फिर भी उन साधनों का फल जिस प्रकार से रुई को पानी में भिगो करके जलाने की कोशिश करे तो वह जलेगी ही नहीं, ऐसे ही सारे के सारे साधनों का फल बाधित तो होता है।
उनका फल सचमुच में कोई प्राप्त कर सकता ही नहीं। आगे बढ़ो या पीछे हटो, इन सूत्रों से नहीं समझाया था कल क्या? समझाया था गुरुदेव। वैसे देखा जाए तो साधक तो इतने अलर्ट होने चाहिए, इतनी सूक्ष्म और अंतर्मुख वृत्ति वाले होने चाहिए कि ऐसे सूत्रों को तो समझो अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य, वास्तविक सारे ही समझ ले, उन साधनों को तो अपना ही स्वरूप समझ ले और उसके सिवाय समस्त कचरे को भले ही दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ये बाकी सारा का सारा कचरा ही अनादिकाल से अपने को संसारारण्य में भटका रहा है। तो वही ये यहाँ पर विशेष बात ये होती है कि जिनको अविद्या के बंधन से छूटने की जितनी तड़पन होती है ना, डॉक्टर दवा तो हजारों लाखों करोड़ों को बताते हैं, परंतु सचमुच में जिनको बीमारी होती है ना, वही उस दवा को ध्यान में रखता है कि इस प्रकार से दवा को सेवन करना है, ये परहेज रखना है, ऐसा वैसा करना। अब जिनको बीमारी नहीं हो तो याद रखेंगे क्या? नहीं महाराज, उनको जरूरत ही नहीं दवा की। तो शायद लगता है आप लोगों से ये गलती जरूर हो रही है, जबकि इस बात को तो 3 वर्ष से हमेशा एक तरह से इतने कुटस्थ करवा रहे हैं कि ज्ञान के समान और कुछ कोई कुछ होता ही नहीं, ईश्वर भी ज्ञान के सामने कुछ नहीं, दूसरों की तो ताकत ही क्या है, ये बेचारे जड़ कर्म उपासना आदि क्या है? क्या इनसे विद्या के बंधन से मुक्ति हो जाएगी क्या? तो महत्वपूर्ण तो ज्ञान वस्तु है, उस ज्ञान के रहस्य को समझने के लिए ही ये सारे के सारे प्रपंच करने होते हैं। एक दिन शायद ये भी बताया था, जब तक जिस प्रकार की श्रद्धा होनी चाहिए गुरुदेव के प्रति वैसी श्रद्धा जागृत न हो, तब तक ही अपने को कर्म उपासना आदि जितने भी साधन ये करने होते हैं। और यदि ऐसी वो स्थिति हो जाए तो फिर इनका कोई औचित्य नहीं होता है। क्या इनसे ज्ञान की निवृत्ति होती क्या? और सत्य बात कहे तो जितने भी साधन किए जाते हैं ना, इन साधनों से अविद्या की निवृत्ति नहीं होती, बल्कि अविद्या बहुत अधिक पुष्ट हो जाती है। जितना जितना साधनों के प्रति आग्रह बढ़ता है, अभिनिवेश होता है, वैसे वैसे ये संसार और पुष्ट होता है, और मजबूत होता है, और दृढ़ होता है। तो ये ज्ञान संसार तो ज्ञान से ही निवृत्त होता है, और किसी साधन में सामर्थ्य ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो ज्ञान को महत्व दे करके फिर चाहे कैसा भी साधन क्यों न हो करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से वह विद्या के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और ज्ञान को महत्व न दे करके हम जो भी कर्म उपासना आदि कर रहे हैं, इसी से जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो समझ लेना चाहिए वह कर्म उपासना का अधिकारी भी नहीं रहता है, उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ, बल्कि उसका अंतःकरण और बहुत ज्यादा मलिन हो गया। अब तो उसके लिए वो हारमोनियम सीखने वालों का दृष्टांत समझ लेना चाहिए। वो डबल फीस लगती है ना, हाँ, चाहे वो कल्प कल्पांतर से कर्म उपासना निष्काम भाव से करता आ रहा हो, अंतःकरण भले ही उनका पूर्ण रूप से शुद्ध हो गया हो, पता नहीं कुछ का कुछ हो गया हो, परंतु गुरुदेव व ज्ञान में उनकी आस्था नहीं है, महत्व बुद्धि नहीं है, उनको सबसे श्रेष्ठ नहीं समझता है, तो ये सारा का सारा गुड़ गोबर होने वाला है, इनका कोई औचित्य नहीं होता है। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? जी महाराज जी। तो ऐसे सूत्रों को तो डायरेक्ट की जो मेन पृष्ठ होता ना, या मुख्य जगह, उस जगह पर लिखना चाहिए, ताकि सदा सर्वदा उसी पर दृष्टि पड़ती रहे। शिवम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। डायरी में नहीं लिखना पड़े, इसको हृदय में लिखना पड़े गुरुदेव। हृदय में लिखते तो भी इधर से पूछा इधर से उत्तर दे देते, डायरी में लिखते तो कम से कम उनको याद तो रहता ना, हृदय में तो पता नहीं कब लिखेंगे।
परंतु डायरी में तो कम से कम लिख ही देना चाहिए, ताकि दृष्टि पड़े तो कभी न कभी जज जाए तो हम इनको हृदयंगम भी कर सकते हैं। हाँ ठीक है, वो रोज निगाह रहे उस पे, हैं? डायरी वाले पे। डायरी में तो रोज जब भी डायरी हो सब निगाह रहे ना, हृदय में तो जाना पड़े तब पता लगे। हाँ सचमुच में वो क्या कि तड़पन वैसी हो ना, जब तक संसार दुख रूप प्रतीत नहीं होता। काफी समय से ये चर्चा भी चल रही थी कि संसार सचमुच में दुख रूप है या नहीं, है तो कैसे। 2-4 साधकों ने कुछ सूत्र बताए थे, इस प्रकार से संसार दुख रूप है। बाकी समस्त साधकों को एक एक सूत्र तो बताना ही था, कैसे न कैसे करके, परंतु गड़बड़ हो ही जाती, क्या करें। ज्यादा और मोह है ना इधर उधर संसार से। होते तो साधकों को भी कह देना चाहिए कि अभी हमारे को ये रहस्य अच्छी तरह से समझ में नहीं आया, क्योंकि जब तक जगत का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता ना, तब तक तो सच्ची बात है सारा का सारा मौज मस्ती मनोरंजन ही होता है। चाहे कितने भी साधन भजन करो, शास्त्र पढ़ो, सत्संगे सुनो, कितना भी ब्रह्म विचार करो, जब तक नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम का मिथ्यात्व निश्चय नहीं होता, जब तक ये झूठे नहीं लगते ना, तब तक तो करते रहो कल्पनाएं, शांति तो सपने में भी मिलने वाली नहीं है। सत्य वचन गुरुदेव, सत्य। हाँ, जब तक हम अपने आप को वर्ण आश्रम में बांध करके रखते हैं, अपने आप को किसी नाते रिश्ते के साथ चिपकाए हुए रहते हैं, अपने आप को कुछ न कुछ समझ करके वो पागलों की टाइप अपने आप को बना करके संसार अरण्य में भटकते हैं ना, तब तक सचमुच में बात कुछ भी समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए वो तो बंदा वही है संसार से। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो पहले ही कह दिया गया है कि पहली मान बढ़ाई छोड़ो, फिर दुनिया से मुखड़ा मोड़ो, लिख ले वो नीत अनीत, बताऊं थाने राम मिलन की रीत। तो ऐसे सत्य का साक्षात्कार थोड़े होता, पहले ही बता दिया। कोई समझता कि मैं ब्राह्मण हूं और फिर ब्रह्म तत्व को जानूं तो कल्प कल्पांतर तक भी नहीं जान सकता है। कोई समझता है कि मैं शूद्र हूं और फिर पर अरे शूद्र कहाँ ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के अधिकारी, ब्राह्मण कहाँ पर है। ये सारे के सारे देह के धर्म होते, सारे के सारे कल्पे हुए हैं, सारे के सारे आरोपित है। हम इनमें अमता ममता करके, सत्यत्व बुद्धि करके, इसके पीछे पागल हो करके फिर चाहे कि हमको सत्य का भी साक्षात्कार हो जाए, तो अपना यही तो मुख्य विषय चल रहा है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। तो कहने का मतलब संसार के लोगों ने अपने को सर्टिफिकेट दे रखा कि देखो तुम पति हो, पिता हो, पुत्र हो, भाई हो, तुम ब्राह्मण हो, शूद्र हो, तुम काले गोरे हो, तुम पापी पुण्यात्मा हो। हम उस सर्टिफिकेट को चिपकाए रखते 24 घंटे और चाहते कि साथ में भगवत तत्व का साक्षात्कार हो जाए। संभव है क्या? नहीं है गुरुदेव। हाँ, इस बात को तो कान खोल करके सुन लेना चाहिए। जिस दिन गुरुदेव सर्टिफिकेट देंगे, जिस दिन तत्ववेता महापुरुषों का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा ना, तत्ववेता महात्माओं से तात्पर्य केवल गुरुदेव से ही समझना चाहिए। जिस दिन गुरुदेव सर्टिफिकेट देंगे सचमुच में तुम कृतार्थ हो, उसी दिन कृतार्थ समझना चाहिए, वरना बीच में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। वरना संसार के लोगों के प्रमाण पत्र तो हम कल्प कल्पांतर तक पता नहीं अपने पास ऐसे अनंत इकट्ठे हो रखे हैं, जिनका कोई औचित्य नहीं, हो कचौरी खाने लायक है, चाट खाने लायक है। कल का किसी ने वीडियो सुना हो तो ध्यान में रहा होगा, संस्कार जो है जीव मात्र के हृदय में होते हैं, परंतु वो जगते कैसे हैं, किसी को ध्यान में रहा क्या? 2 मिनट का वीडियो होगा शायद। जी सर। 2 साधकों को ध्यान, इसका मतलब 2 ने जरूर सुना, बाकी किसी ने नहीं सुना ना। चलो एक साधक ने वो सुना, 3 हो गए। 4 साधकों ने पुरुषार्थ किया, इसका मतलब।
वैसे देखा जाए तो संसार के पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो अपनी प्रवृत्ति होती है ना, उस प्रवृत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो हम बहुत 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 धीरे चल रहे हैं। चलो ठीक, फिर आज अपने विषय पर कैसे पता चलेगा कि हमें ब्रह्म साक्षात्कार हो गया? कौन बताएंगे? क्योंकि फॉर्मूला तो ध्यान होना ही चाहिए ना। जैसे एक फॉर्मूला बता देते, इसी प्रकार से आप लोगों को भी बताना है। जब तक करना जानना पाना छोड़ना शेष रहता है, तब तक समझना चाहिए ज्ञान की निवृत्ति नहीं हुई। क्योंकि ये कर्तृत्व भोक्तृत्व की भ्रांति जो होती है, ये ज्ञान से ही होती है। और जब ज्ञान होता है तब ये सारी की सारी भ्रांतियां ये मूल सहित जल करके भस्म हो जाती हैं। सूत्र समझ में आ गया ना? जी महाराज। जब तक करना जानना पाना छोड़ना ये शेष है। क्योंकि जब तक सत अंश में भ्रांति होती है तब तक करना शेष रहता है। जब चिद अंश में भ्रांति होती है तो जानना शेष रहता है। आनंद अंश में भ्रांति होती है तो पाना शेष रहता है। और अद्वैत अंश में भ्रांति होती है तो छोड़ना शेष रहता है। परंतु जिन्होंने सच्चित आनंद अद्वितीय आत्मा तत्व का जाननेवत साक्षात्कार किया है, उनके लिए क्या करना शेष है, क्या जानना शेष है, क्या पाना शेष है, क्या छोड़ना शेष है? अरे द्वैत है ही नहीं। द्वैत है तो किसी को छोड़ें। आप स्वयं आनंद स्वरूप हो, किसको भोगना चाहते हो? अपने से बिन कोई है ही नहीं, किसको जानना है? अपनी कभी मृत्यु होती ही नहीं, फिर जीने की क्या इच्छा करना? तो जब तक जीने की, जानने की, भोगने की इच्छा होती है तो तब तक समझ लेना चाहिए कि अभी तक जिस प्रकार का बोध होना चाहिए उस प्रकार का बोध अभी तक हुआ नहीं। 3 प्रकार की इच्छाएं पहले बताया करते थे ना, जीने की, जानने की, भोगने की। ये 3 प्रकार की इच्छाएं जीव मात्र में स्वाभाविक रूप से होती हैं। और ये 3 प्रकार की इच्छा जो होती है ये भ्रांति से ही होती है। जिनको तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है उन्हीं को 3 प्रकार की भ्रांति होती है। तो देखो 2 सूत्र तो बता ही दिए। इस प्रकार से और कोई सूत्र आपको ध्यान में आ रहे हो ताकि पता तो रहे ना। हम तो मस्त हो जाते कि हमने तो तत्व साक्षात्कार कर लिया, हमको तो ज्ञान हो गया, अब अपने को कोई कर्तव्य शेष नहीं है। हाँ, भले उनको बंगला बनाना शेष होगा, शादी ब्याह करना शेष होगा, मौज मस्ती मनोरंजन करना शेष होगा, परंतु ज्ञान के लिए उनको कुछ करना शेष नहीं रहता। बड़ा विलक्षण रहस्य होता। एक साधक गया किसी महात्मा के पास में, जाकर के कहने लगता, भगवान मुझे ब्रह्मोपदेश करो। महात्मा ने कहा, रे भाई सच में तू तो धन्य है और ये मानव जीवन इसी के लिए मिला हुआ है और इसके लिए ही जिज्ञासा करनी चाहिए। परंतु बैठो कुछ समय विश्राम करो, फिर चर्चा करते, फिर ब्रह्म विचार ही करेंगे। नहीं स्वामी जी, पहले तो मुझे ब्रह्मोपदेश करो। महात्मा ने सोचा मेरे जीवन में तो ऐसा कोई साधक आज दिन तक तो आया नहीं, शायद आगे भी आएगा नहीं, ये शायद प्रथम और लास्ट ही होगा। जब ज्यादा आग्रह किया तो महात्मा ने पूछ ही लिया, भाई पहले तो ये बता कि तेरी इतनी जो जल्दी है ना, ये इतनी जल्दी, इसके मूल में तात्पर्य क्या है? इसके बाद में तो करना क्या चाहता है? अभी हम चुटकी बजाएंगे ब्रह्म साक्षात्कार करवा देंगे, तो चुटकी बजाए जितना काम है, ज्यादा काम ही नहीं है। तो वह कहता, स्वामी जी आप भी क्या बात करते हो, मुझे नौकरी लगना है, शादी करनी है,
बंगला बनाना है, संसार बढ़ाना है, पता नहीं ऐसे बहुत सारे सूत्र बता दिए। तो बताओ, ऐसा बेवकूफ ब्रह्म साक्षात्कार का अधिकारी है क्या? सचमुच में ब्रह्म साक्षात्कार के रहस्य को समझ सकता है क्या? कभी नहीं समझेगा। कभी नहीं समझ सकता है, क्योंकि तत्व साक्षात्कार होने के पश्चात किसी प्रकार का कर्तव्य शेष रहता ही नहीं। और यदि कोई समझता है कि मेरा कर्तव्य ये है वो है, तो समझना चाहिए अभी तक उसको ज्ञान हुआ ही नहीं। शिव गीता में भगवान शंकर यही सुना रहे हैं ना, ज्ञानामर्तेन तृप्तस्य कर्तकर्तस्य योगिना। समझ में आ गया? जी महाराज जी। चलो, बहुत अच्छी बात। ऐसे कोई सूत्र बताओ अपनी तरफ से, क्योंकि हाँ, ये भले ही अपने को भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ, परंतु ये जानकारी तो चाहिए ना। हम लक्ष्य के बारे में ठीक ठीक जांच पड़ताल नहीं करेंगे तो भटकेंगे। तो निश्चित रूप से ये पक्का समझ लेना चाहिए, जयपुर को जानते ही नहीं और चल रहे हैं, चलते रह रहे, रुक ही नहीं रहे, तो हो सकता दिल्ली आ गई। तो पहले अजमेर में थे, 125 किलोमीटर ही दूर था, और अब 250 किलोमीटर दूर हो गया। तो कम से कम 150 किलोमीटर का गड़बड़ घोटाला तो और उल्टा हो गया ना। तो लक्ष्य की पहचान अत्यंत आवश्यक होती है। यहां पर किसी को गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी होती है। महाराज जी, जब तक हम मन बुद्धि और इंद्रियों से रहित नहीं हो सकते तब तक हम साक्षात्कार नहीं कर सकते। अच्छा, मन बुद्धि और इंद्रियों से रहित नहीं हो सकते जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं, यहाँ पर या तो ऐसा बोलन मान्यता आदि, जानकारियां आदि, क्योंकि जैसे मन बुद्धि से रहित होने का मतलब सुसुप्ति में भी मन बुद्धि नहीं रहता है। तो हो सकता कोई शंका कर ले, भाई सुसुप्ति में भी मन बुद्धि नहीं रहता तो क्या हम मुक्त हो गए? यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि मन की जितनी भी मान्यताएं हैं ना, बुद्धि की जितनी भी कल्पनाएं, जानकारियां, ये सारी की सारी बाधित हो जाए। ऐसे समझ लो मनी हो जाए। हाँ, ये तो वैसे जब तत्व साक्षात्कार होता है तब निश्चित रूप से इनका अमनी भाव हो जाता है। मनसो यमनी भावे द्वैतम ने उपलब्ध्यते। हाँ, फिर भी बहुत अच्छा संकेत किया, धन्यवाद है। क्योंकि ये मन बुद्धि को बनाए रख करके तो सारा गड़बड़ घोटाला हो रखा। हाँ, और भी कोई साधक? बहुत अच्छा संकेत किया, धन्यवाद है। प्रणाम स्वामी। हाँ, और इनका परीक्षण निरीक्षण देखेंगे। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात, सुनाओ, देखें। स्वामी, जीव ब्रह्म की एकता हो जाए। क्या बात है, जीव ब्रह्म का एकत्व है ना। इसको ऐसा ऐसे कह सकते हैं कि ये जितना भी भेद है ना, सम्यक प्रकार से भेद की निवृत्ति हो जाए। क्योंकि भेद ही तो समस्त दुखों का मूल कारण है। जन्म मृत्यु का कारण समझो चाहे किसी का भी समझो, भेद ही तो होता है। और जहां भेद होता वहीं पर तो खेद होता है। तो ये भी बहुत बड़ा विलक्षण सूत्र है। जब तक भेद बना रहेगा, जब तक बना है भेद में तू भय न तब तक जाएगा, जब भेद सब मिट जाएगा तो शांति एक से पाएगा। तो भेद जो है, यही कहने का मतलब आत्मा परमात्मा को, जीव ईश्वर को अलग करता है। अच्छा, सबसे पहले
हाँ, शायद जो विचार सागर का अध्ययन करते हैं उनको ध्यान में होगा, भेद पंच की बुद्धि नसावे। इसके अंतर्गत 5 प्रकार के भेद आते हैं। तो साधकों को सबसे पहले इन 5 प्रकार के भेद की निवृत्ति का ही प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब इनका निराकरण हो जाता है तो फिर अज्ञान कहाँ पर टिक सकता ही नहीं। अज्ञान तो फिर इनके साथ ही निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि अज्ञान ही तो भेद उत्पन्न करता है। चलो, ये बड़ा सूत्र विलक्षण था। भेद के कारण ही जन्म मरण होता, भेद के कारण ही खेद होती, भेद के कारण ही सारा का सारा सब कुछ होता है। जब तक भेद होता है द्वितीय भयम भवती, भेद में सदा भय रहता है ना। और ये कहां तक कहा जाए, यमराज नचिकेता को यहाँ तक कह देते हैं, मृत्यु से मृत्यु मापन होती, यही है ना नहीं पश्यति। मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है कौन? जो यहाँ पर भेद देखता है। समझ में आ गया ना? जी स्वामी। हाँ, जो समझता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये शूद्र है, तो वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त करेगा, चाहे वो आकाश पाताल जितना चिंतन मनन कर ले, चाहे ब्रह्म ज्ञान की बातें कर ले। तो ये 5 प्रकार के जो भेद, उनमें यही तो आएगा। नाम क्या क्या कोई बता सकते हैं? वही महाराज, जीव जड़ का भेद, जीव जीव में भेद, ईश्वर इसका, वही वाले हैं। हाँ, इनका पूरा नाम लेके बोलो, बताओ 500 का ही नंबर वाइज बताएं तो और बढ़िया रहता, वरना है बिल्कुल ओके, वही एकदम बिल्कुल सत्य कहा। बताओ कोई भी। जीव और जड़ का भेद। हाँ, नहीं, आपने जो संकेत कर दिया बिल्कुल कर्म वही मुझे महाराज जी याद नहीं। कोई दिक्कत नहीं, जिनको याद हो वह बताएंगे। किनको ध्यान में है भाई? अब देख लो, बातें तो हम पता नहीं कहाँ तक की कर लेते हैं, और जिस जगह पर अपने को विशेष रूप से समझना होता वहां पर हो गई गड़बड़। अब यदि यही ध्यान में नहीं आ रहा तो इनका खंडन कैसे होता है? उसके लिए तो फिर थोड़ा कोशिश विशेष करनी होगी। यहाँ शायद सहजानंद महाराज बताने की कोशिश कर रहे हैं, बोलो। स्वामी जी, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद और जड़ चेतन का भेद। जड़ ईश्वर का भेद है। हाँ, जड़ ईश्वर का भेद। विचार सागर में चेतन लिखा हुआ या ईश्वर लिखा हुआ है? तो ईश्वर लिखा हुआ। हाँ, तो जो लिखा हुआ वही बोलना चाहिए। फिर यहाँ चेतन लिखेंगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर दूसरों के साथ में भी फिर चेतन नहीं लगाओ, नहीं तो। चलो, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल युक्ति युक्त बता दिए। और जब सच कहे तो इन भेदों की निवृत्ति होती है ना, वो अपने सनातन संस्कृति के अंतर्गत वसुदैव कुटुंबकम की जो भावना होती है ना, ये 5 प्रकार के भेद की निवृत्ति हो जाए तो उनका अंतःकरण इतना विशाल हो सकता है कि उनमें अनंत कोटि ब्रह्मांड समा सकते हैं। वरना तो उनके घर में कोई दूसरा भी चला जाए ना, घर की तरफ देख भी ले तो क्या चक्कर भाई, क्या चोरी करना चाहता है क्या? वो उधर देखने वाले की भी आंखें फोड़ना चाहता है, तो उनके घर में किसको प्रवेश करने देगा? फिर उनके लिए न कोई अपना होता, न कोई पराया होता, सब उन्हीं का स्वरूप होता है। न उनके लिए कोई निंदनीय होता, न कोई त्यागने योग्य होता, न कोई दुष्ट होता। उनके लिए सच कहे तो कोई वेश्या भी नहीं होती है, कोई पापी भी नहीं होता है। परंतु अभी तो छोटी मोटी गड़बड़ भी हो जाए तो माँ बड़ा खतरनाक झगड़ा झमेला हो जाता। इसलिए 5 प्रकार के भेदों की निवृत्ति के लिए तो बड़ा विलक्षण पुरुषार्थ करना होता है। यही सचमुच में बहुत बड़ा बंधन होता है। और 5 प्रकार के जो लक्षण बताए ना गुरुदेव के, उनमें एक लक्षण ये भी है, इसका मतलब इसकी
बहुत बड़ी जीवन में आवश्यकता होती है। यदि ये 5 प्रकार के भेदों की निवृत्ति नहीं हुई तो क्या नहीं है, कौन बताएंगे? गुरु नहीं या ज्ञानी नहीं। ज्ञानी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद है। बस यही करना होगा इस जगह पर, क्यों कि जिनको ज्ञान है वही तो गुरु होता। यहाँ पर बहुत सारे कह देते नहीं नहीं हमारे तो गुरु जी ये नहीं वो, अरे जिनसे ज्ञान होता वही तो गुरु होते हैं। गुरु कोई बनना थोड़े पड़ता, गुरु को बनाना थोड़े होता, वो तो बने बनाए होते हैं। तो यदि 5 प्रकार के भेद में से किसी भी भेद की निवृत्ति नहीं हुई है तो उसको अज्ञानी ही समझना चाहिए, वह ज्ञानी है ही नहीं। और जो ज्ञानी नहीं है वह गुरु किस बात का? अज्ञानी कोई गुरु थोड़े होता। हालांकि उनके चाटी उनको भी गुरु के रूप में कथन अवश्य करते हैं, परंतु सैद्धांतिक धरातल पर वास्तव में गुरु थोड़े ही हैं। नहीं है। चलो तो कम से कम इन 5 प्रकार के भेद का अभी सहजानंद जी ने जो नाम लिया, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद, जड़ ईश्वर का भेद, इन 5 को तो कम से कम कंठस्थ कर ही लेना। हाँ, हो सकता कभी छूटने की इच्छा हो जाए तो आगे भी बढ़ेंगे, नहीं वो तो भी कम से कम याद करने में तो कोई नुकसान नहीं है। इनको कोई सिद्ध कर महाराज ये भेद है तो कल्पित न। क्या हुआ? कोई ये भेद है तो कल्पित है ना? बिल्कुल 100% कल्पित। इसमें अणु मात्र भी सत्यता नहीं, परंतु इसके लिए तो पूरा संसार खून कच्चर हो जाए यदि थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए तो। अभी बताया ना कि घर की तरफ देख भी ले तो आंखें फोड़ देते कि हमारे घर की तरफ क्यों देख रहे हैं। महाराज जी पुनः एक बार सीरियल से आप थोड़ा। जीव जीव का भेद, फिर जीव ईश्वर का भेद, जीव जड़ का भेद, जड़ जड़ का भेद और जड़ ईश्वर का भेद। जीव जीव का भेद तो प्रत्यक्ष ही समझ में आ रहा है। जी। और थोड़ा और बिल्कुल सबसे छोटी श्रेणी से समझना हो तो एक जीव को तो हृदय के लगा करके रखते जो अपना बेटा होता है, और एक बकरी का बेटा होता है उसको काट के खा जाते। जीव जीव में भेद हुआ या नहीं हुआ? हो गया स्वामी। जी महाराज। और जीव ईश्वर में भेद ये तो प्रत्यक्ष है ही है। कहाँ बूंद कहाँ समुद्र, ऐसे ही कहाँ जीव कहाँ ईश्वर। 8 धर्म जो बताए ना, तो ये बिल्कुल विपरीतता होने के कारण जीव अल्पज्ञ है, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो भेद प्रत्यक्ष हो गया ना। अच्छा, जीव जड़ का भेद कैसे है? कौन बताएंगे? जड़ जड़ का भेद किस प्रकार से, जड़ ईश्वर का भेद किस प्रकार से? जड़ जड़ का भेद और सरल, ये कौन बताएंगे? जड़ में तो महाराज जी जैसे एक पत्थर है। हाँ बिल्कुल। तो एक पत्थर को तुम पैर से ठोकर मारते हैं, पत्थर की वही मूर्ति है जिसको हम अपना हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। 100% बिल्कुल युक्ति युक्त है। जिस पत्थर की सीढ़ी बनी हुई है उसी पत्थर की सीढ़ी और उसी की मूर्ति बनी हुई है, तो एक पत्थर पर हम खड़े रहते हैं, एक पत्थर को प्रणाम करते, ये भेद हो गया।
शिव जड़ का भेद किस प्रकार से सिद्ध होगा? विचार करके देखो। सपने के अंतर्गत एक तो घड़ा दिखाई देता है और एक कोई व्यक्ति दिखाई देता है, तो इसमें भेद होता है या नहीं होता? अरे भाई, एक तो चलता फिरता दिखाई दे रहा और एक जगह स्थायी दिखाई दे रहा, परंतु जगने के पश्चात दोनों एक ही है या अलग अलग है? एक ही है। जड़ ईश्वर का भेद ये किस प्रकार से है? स्वप्न का जो साक्षी होता है वो साक्षी से भिन्न स्वप्न के पदार्थ होते क्या? कभी नहीं। नहीं होते, फिर भी भिन्नता की प्रतीति होती है ना। चलो, इनके दृष्टांतों के सहित इनका विचार किया जाएगा ना जी। तो वैसे देखा जाए तो ये बड़े महत्वपूर्ण सूत्र है, इनको तो बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करते रहना चाहिए। जब तक इनकी निवृत्ति नहीं होती है ना, तब तक ये जीव दीनहीन ही बना रहता, बेचारा वो गरीब बना रहता, रोता रहता है, ये भीख मांगता ही रहता, उसे भीख मांगी उसे मांगी। ये कहने का मतलब सम्राट नहीं हो सकता है। महाराज जी, ये जीव और ईश्वर और जड़ के भेद में कभी वो रज्जु वाला भी उदाहरण देते हैं, उसमें कैसे हो गया? बिल्कुल दे सकते हैं। थोड़ा आप स्पष्ट फरमाओ थोड़ा। कल्पित सर्प का और सर्प दंडा कुछ भी समझो, इनका और रज्जु का भेद प्रतीत होता है या नहीं होता है? रज्जु सर्पादि किसमें महाराज जी? रज्जु और सर्प विचार करके देखा जाए तो रज्जु से भिन्न सर्प माला दरार कुछ भी है क्या? नहीं जी, नहीं है। परंतु फिर भी हम रस्सी से भिन्न सर्प की कल्पना करके दुखी होते हैं, तो ये हो गया ना ईश्वर जड़ का भेद। भाई, सर्प का, माला का, दरार का ईश्वर कौन हुआ? रस्सी ही तो है। लेकिन इनका अधिष्ठान हो गया ना। हाँ बिल्कुल। तो रस्सी से हम बिन इनको स्वतंत्र सत्य समझ करके फिर इनसे डर रहे हैं। पता लग जाए कि रज्जु स्वरूप ही है तो भेद की निवृत्ति हो जाएगी ना। जी महाराज जी। बहुत अच्छी बात है। चलो, तो इस पर और मंथन करके देखना, परंतु ये भी पक्का अभी कहेंगे कल इन सूत्रों पर विचार करना, परंतु फायदे साधक लोग क्या करते हैं पता नहीं, जिम्मेदारी शायद कम ही समझते हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी वरना जो विषय दिया जाता कल इस पर थोड़ा बहुत चिंतन करेंगे तो तैयारी तो थोड़ी बहुत करनी चाहिए, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, मंथन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। समझ में नहीं आता तो फिर पहुंचने की भी कोशिश करनी चाहिए। चलो स्वामी जी, ये विचार करेंगे, ठीक है ना? जी महाराज। शिवोहम। शिवोहम, श्री गुरु चरणों में साक्षात विनम्र प्रणाम। हाँ, शिवोहम प्रणाम आपके श्री चरणों बारंबार। जय हो। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ, शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, कोटि प्रणाम आपके चरणों में। शिवोहम शिवोहम। श्री सदगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि प्रणाम। शिवोहम गुरु। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ, शिवोहम।
प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। शिवम गुरुदेव, शिवम। हाँ, शिवोहम। शिवोहम चरण स्पर्श। शिवोहम। जय हो। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, शिवोहम। शिवोहम। शिवो। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, शिवोहम। शिवोहम। हमारे सदगुरु ने कोटि कोटि प्रणाम बाबू जी, शिवोहम। शिवोहम। हाँ। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम गुरुदेव। शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। शिवोहम। चलो ठीक, फिर शिवोहम। हरिओम गुरुदेव। हरिओम नारायण शिव। ठीक, शिवोहम।